मात्र 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे हुआ महंगा। सीएनजी ने भी आम लोगों को दिया झटका। 1 रुपए प्रति किलो की हुई बढ़ोतरी, जिससे ऑटो टैक्सी किराए और ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने की आशंका। वहीं एक्सपर्ट बोले सरकार पेट्रोल डीजल को धीरे धीरे 15 से 20 रुपए तक महंगा कर देगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। आपको बता दें कि अब तक 3 बारी में लगभग 5 तक महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को दिए अपॉइंटमेंट लीटर। इसमें चुने गए युवाओं को रेलवे, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, वित्तीय सेवा और उच्च शिक्षा समेत कई सरकारी विभागों में नौकरी मिलेगी। देश भर के 47 शहरों में हुआ मेगा शो। इस दौरान प्रधानमंत्री बोले देश की विकास यात्रा में अहम भागीदारी बन रही युवा। अब तक 12.50 लाख से ज्यादा को मिल चुकी नौकरी। पेट्रोल और डीजल के 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम, तो आया कांग्रेस का रिएक्शन। कहा मोदी को सिर्फ तेल कंपनियों के मुनाफे की चिंता है। दुनिया भर की सरकारें अपने नागरिकों को राहत दे रही है, जबकि मोदी सरकार अपने ही लोगों को लूटने में लगी है। आखिर कब तक पूंजीपतियों का पक्ष लेते रहेंगे मोदी जी। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद एनटीए ने फीस रिफंड का लिंक किया एक्टिव। उम्मीदवार 27 मई तक ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने बैंक डिटेल अपडेट कर पैसे वापस पा सकते हैं। सामान्य वर्ग को 1700 रुपए और SC/ST को 1000 रुपए वापस मिलेंगे। बिहार में सुधा दूध 1 से 3 रुपए हुआ महंगा। स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने सुधा ब्रांड के दूध और दुग्ध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया। घी, पनीर, बटर भी हुए महंगे। नई दरें 25 मई से लागू होगी। देश में डिजिटल संगठन कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर हो रहा स्कैम। लिंक भेजकर कहते हैं सिस्टम बदलेंगे। पुलिस बोली क्लिक करते ही बैंक अकाउंट खाली हो रहा, इसलिए अनजान लिंक पर क्लिक करने से सावधान रहे। SBI के करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी रात। 25 और 26 मई को SBI बैंक कर्मचारियों की होने वाली देशव्यापी हड़ताल चली। भाजपा सांसद की पत्नी बोली जल्द EMI पर मिलेगी पेट्रोल डीजल। बढ़ती कीमतों पर कहा बैंक देंगे लोन, ये इतिहास का बड़ा खराब दौर। ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया। विदेश मंत्री रूबियो दिल्ली में पीएम से मिले। अमेरिकी मीडिया बोली ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश। देश में अगले 2 दिन तक गर्मी से राहत के आसार नहीं। यूपी, MP, राजस्थान समेत 11 राज्यों में 40 से 47 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। बिहार में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। तेलंगाना में हीटवेव से 16 की मौतें। कश्मीर, उत्तराखंड में हुई बर्फबारी। भारत के स्कूलों में AI लिटरेसी पर जोर। गूगल ने स्टूडेंट और टीचर्स के लिए शुरू किया AI ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये एक मोबाइल फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जिसे खासतौर पर भारतीय शिक्षकों के लिए तैयार किया। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की कोशिश। ईरान की IRGC ने रची थी साजिश। सुरक्षा एजेंसियों ने इवांका की हत्या का प्लान बना रहे आतंकियों को किया अरेस्ट। कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था आतंकी। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल की किल्लत 5वें दिन बरकरार। प्रतापगढ़ जिला में जज पैदल कोर्ट पहुंचे। महाराजगंज में टेंट, मच्छरदानी लगाकर पंप बने रेन बसेरा। वहीं आपको बता दें कि देश के कई पेट्रोल पंपों पर अब भी पेट्रोल डीजल सीमित मात्रा में दिया जा रहा। गर्मियों में हवाई सफर हुआ महंगा। एयर इंडिया, इंडिगो सहित सभी एयरलाइंस ने बढ़ाया किराया। पिछले साल से 20% ज्यादा की बढ़ोतरी। अहमदाबाद, चंडीगढ़ का टिकट 14,000 रुपए तक हुआ महंगा। बिहार के स्कूलों में फिर लागू होगा शनिवार को हाफ डे। सम्राट सरकार का बड़ा फैसला। सूत्रों से खबर है कि शिक्षा विभाग आगामी 31 मई तक इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर सकता है, जिससे 6.25 लाख शिक्षकों और करोड़ों छात्रों को मिलेगी राहत। पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाए जाने की मांग। चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। जम्मू कश्मीर राजौरी के जंगलों में छिपे 3 आतंकी। सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। सेना ने इलाका घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कोलकाता में मदर टेरेसा को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में पीएम मोदी और जयशंकर से मिलेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी होंगे शामिल। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का इंस्टाग्राम अकाउंट है एक। अभिजीत दीपके का बड़ा दावा। कहा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस खत्म हो गया। मैं इसे रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन नहीं हो पा रहा। साथ ही कहा मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही। RBI सरकार को देगा 2.87 लाख करोड़ का डिविडेंड। पिछले साल से 7% की बढ़ोतरी। ईरान इजरायल संकट के बीच सरकार को खर्च चलाने और अर्थव्यवस्था संभालने में मिलेगी मदद। अमरनाथ से बाबा बर्फानी की पहली फोटो आई सामने। जवानों ने किए दर्शन। 5 से 6 फीट का शिवलिंग बना। 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। अब तक 3.6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके। इस बार बाढ़ वाली जगह पर कैंप नहीं लगाए जाएंगे। नीट स्टूडेंट सुसाइड। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से बात की। बोले हम कोई मदद कर सकते हैं तो बताइए। पिता ने कहा अस्थि विसर्जित नहीं करेंगे।
यूपी में वक्फ संपत्तियों पर सख्ती, 31,000 से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन रद्द, कई कब्रिस्तान दरगाह पर संकट। होर्मुज संकट के बीच देश में बड़ी ऊर्जा चिंता, विकल्पों की तलाश में भारत ने अपने प्लान बी रणनीति को तेजी से किया लागू, ताकि घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों और आपूर्ति पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके। रुपए की गिरती कीमत से टेंशन में सरकार, अब आरबीआई चलाएगा अपना पुराना मास्टर स्ट्रोक, बैंक करेंसी को स्टेबल करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि और विदेशी निवेशकों से डॉलर जुटाने जैसे तरीकों पर विचार कर रहा। केले की खेती पर सरकार दे रही 40% से 50% तक सब्सिडी, कम लागत में प्रति एकड़ 1.5 से 2 लाख तक का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं किसान। भारत का बड़ा गौरव, यूएन ने भारत की मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 के प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अभिवक्ता पुरस्कार के लिए चुना। लेबनान में महिलाओं की मदद बनी मिसाल। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा की बड़ी तैयारी, अखिलेश यादव ने स्पष्ट करते हुए कहा कि 2027 के चुनाव में उनका मुख्य उद्देश्य केवल सीटों पर चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि निर्णायक जीत हासिल करना। पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने आम आदमी पार्टी पर बोला तीखा हमला, पंजाब की राज्यसभा सीट बिकने का लगाया आरोप, कहा मैं बताऊंगा कि किसको कितना चढ़ावा गया था और किसकी तरफ से गया था। पंजाब को लूटने और लाला तक माल पहुंचाने के लिए कैसे किसको मंत्री संतरी बनाया गया। नीट परीक्षा देने वाले स्टूडेंट के लिए बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, सभी अभ्यर्थी बिहार की सरकारी बसों में मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे, साथ में पानी सत्तू का भी करवा रहे इंतजार। लद्दाख को अभी राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम की तर्ज पर मिलेंगे लोकतांत्रिक अधिकार और संवैधानिक सुरक्षा, केंद्र सरकार और लद्दाख प्रतिनिधियों के बीच यूटी स्तर पर निर्वाचित संस्था के गठन पर बनी सहमति। सरकार वाले 3 राज्यों में हुआ बदलाव, तमिलनाडु सीएम विजय के काफिले के लिए अलग लेन, केरल में आशा वर्करों की सैलरी 3,000 बढ़ी, वहीं बंगाल के मुखिया शुभेंदु अधिकारी ने भी पुलिस को निर्देश दिया है कि उनके काफिले के लिए आम वाहनों को न रोका। चीन के कोयला खदान में हुए भयानक धमाके में 90 लोगों की मौत, 247 मजदूर काम कर रहे थे, जिनपिंग बोले गुनहगारों को नहीं छोड़ेंगे। कोकरोच जनता पार्टी का दावा, वेबसाइट बंद, इंस्टाग्राम में एक फाउंडर बोले सरकार तानाशाह आंदोलन नहीं रोक सकती, सोना वांगचुक ने कहा मैं भी कोकरोच। एनडीए की राज्यसभा में 1 सीट घट सकती है, कांग्रेस जेएमएम को 1 सीट का होगा फायदा, वही टीवीके का भी खुल सकता है खाता, 18 जून को होगा चुनाव। यूपी में 46.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, गर्मी से बब्बर शेर भी हुआ बेहाल, स्विमिंग पूल में नहा रहा, गाजियाबाद में हुई हल्की बारिश, वहीं लखनऊ में बिजली कटौती पर हंगामा। जोधपुर से दिल्ली कैंट तक चलेगी 20 कोच वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन का किया उद्घाटन। बिहार सरकार ने दूर की बाहुबली आनंद मोहन की नाराजगी, बेटा चेतन आनंद समिति में सेठ संजय सरावगी और उमेश सिंह कुशवाहा को मिला राज्य मंत्री का दर्जा, आनंद सिंह की पत्नी भी सदस्य। अमेरिका से डील करने के लिए बेताब है ईरान, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा, कहा यूएस से डील करने के लिए ईरान बेताब है, लेकिन अमेरिका ईरान पर दबाव बनाए रखेगा क्योंकि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। चारधाम यात्रा के पहले महीने में 19 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, ये संख्या 2025 के मुकाबले 10% ज्यादा। यात्रियों के भारी उत्साह को देखते हुए अब तक 40 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके, जो पिछले साल की तुलना में 43% अधिक। हरियाणा में ईद उल जुहा की सरकारी छुट्टी की तारीख बदलने को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद ने मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को पत्र लिखकर 27 मई 2026 की बजाय 28 मई 2026 को अवकाश घोषित करने की मांग की। लद्दाख में हादसे का शिकार हुआ भारतीय सेना का चित्ता लाइट हेलीकॉप्टर, 2 पायलट और डिवीजन कमांडर मेजर जनरल घायल, हादसे के कारणों की सेना ने शुरू की जांच। कोकरोच सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित, कांग्रेस के पूर्व सांसद उदित राज बोले कोकरोच जनता पार्टी से जुड़े लोग कांग्रेस में ही हैं, मायावती क्रूर और अव्यवहारिक महिला। यूपी में प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में मचा बवाल, वकीलों से मारपीट मामले में 20 जूनियर डॉक्टर सस्पेंड। दूसरी तरफ भीषण गर्मी और मरीजों की परेशानी को देखते हुए डॉक्टरों ने अपनी 3 दिन से चली आ रही हड़ताल को भी किया खत्म। बंगाल के कोलकाता और मुर्शिदाबाद में ईडी की बड़ी कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन धोखाधड़ी के मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी और कथित अपराधियों के 9 ठिकानों पर भी छापेमारी। हरियाणा में सरकारी सेवाओं की बोर्ड सबसे होगी अपील, सरकार ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप, 56 विभागों की सर्विस का मिलेगा लाभ, 2 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन आए। लश्कर ने करवाया था पहलगाम हमला, एनआईए की चार्जशीट में हुआ बड़ा खुलासा, पाकिस्तान के कसूर में रहता है मास्टरमाइंड साजिद जट, 2019 में द रेजिस्टेंस फ्रंट बनाया। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार को अब मिलेगी मुख्यमंत्री जैसी सुविधा, एयरपोर्ट पर विशेष सुरक्षा के साथ वीवीआईपी एंट्री, पटना दिल्ली में लागू होगी नई व्यवस्था।
बिहार के 14 जिलों में आज हीटवेव कारण सीमांचल कोसी में बारिश हो सकती है। वंदे भारत समेत 20 ट्रेनें लेट। सासाराम में 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। यूपी के अयोध्या में मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन बस योजना पर लगा ब्रेक। 1 माह बाद भी नहीं दौड़ी एक भी बस। 2 रूट आवंटित 255 ग्राम पंचायतों को मिलना था लाभ। उत्तराखंड एसटीएफ ने ऑपरेशन फेक पील के तहत नकली दवाओं के गिरोह का किया भंडाफोड़। फेसबुक के जरिए कई राज्यों में हो रही थी सप्लाई। 2 आरोपी गिरफ्तार। एशियन गेम्स ट्रायल में हिस्सा ले सकेंगे विनेश फोगाट। दिल्ली हाईकोर्ट की मंजूरी। कुश्ती की वीडियोग्राफी होगी। एसएआई के 2 ऑब्जर्वर नजर रखेंगे। देहरादून में खुदाई के दौरान मिली प्राचीन मूर्ति। एक्सपर्ट ने 10वीं और 11वीं शताब्दी की बताई। जेसीबी से हुई खुदाई से मंदिर समिति नाराज। यूपी में विधानसभा के बाद ही होंगे पंचायत चुनाव। योगी को प्रस्ताव भेजा। 26 मई से पहले ग्राम पंचायतों में बनेंगे प्रशासन।